हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए पूरी सुनिएगा। मेरा नाम विजय है, बिजली विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 9 महीना का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हमने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा रोज़ आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था। उनके घर में उनके माँ बाप, एक छोटी बहन। उसकी छोटी बहन से मैं शादी से पहले ही घुल मिल गया था। ससुर जी रिटायर पुलिस वाले थे, सासू माँ हाउस वाइफ थी और साली एक MBBS कर रही थी। ससुर जी के रिटायरमेंट से जो पैसा मिला उसे समझदारी से उन्होंने निवेश किया, जिससे घर की स्थिति अच्छी हो। अब वह एक दोस्त के साथ साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसीलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर बिजली में था। मेरी पत्नी एक HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा लिया था। वह इस काम को खुशी खुशी करती है, क्योंकि उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्होंने देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां और उसकी उम्र 49 साल है। उनका शरीर पहले जैसा ही एक मलयालम अभिनेत्री जैसा है, इसीलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उसकी लंबाई करीब 5 फीट 7 इंच है। लंबे काले घने बाल, हल्के भूरे रंग की आंखें और उनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन चेहरे पर एक गोरी त्वचा और आकर्षक महिला है। कुल मिलाकर किसी भी आदमी को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए वह सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब से ही मेरा मन उनके लिए उचित हो गया था। लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा देता। शादी के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी 2 महीने में नौकरी ज्वाइन करने पड़ी। तब सासू माँ ने बेटे को देखभाल अपनी सासू माँ ले ली। इसी वजह से मुझे रोज़ बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। उनसे रोज़ मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगते। जब मैंने ठान लिया था कि एक दिन उनसे अपनी बात ज़रूर करूँगा। कई दिनों तक तो मैं कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ससुर जी के किसी रिश्तेदार का देहांत हो गया और उन्हें 7 दिन के लिए बाहर जाना। बेटी भी उनके साथ चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रह गए थे। उसी के दिन मुझे और मेरी पत्नी को छुट्टी लेनी पड़ी। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना घर से ले जाने के लिए डिब्बों की ज़रूरत थी और यह काम मुझे और सासू माँ को करना था। इस डिब्बे लेने के लिए घर पर गए थे। पता था कि घर में क्या क्या और कहाँ रखा रहता है। डिब्बे उठाने के दौरान मैंने अचानक किचन में ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनी। तब जाकर देखा तो सासू माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी, जब अलमारी पर रखे हुए डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थी और शायद इसीलिए गिर गई। उनके पैर में मोच आ गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया, बाहर के कमरे तक ले गया। इसी दौरान कई बार हमारा हाथ एक दूसरे से टकराया, जिससे मेरे अंदर अजीब सी भावना जाग उठी थी। सासू माँ ने कहा, जमाई बाबू बहुत तकलीफ़ हो रही है, जब दवाई दे दो। मैं तुरंत अंदर गया और मलहम उठा कर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दिया। फिर मैं सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। पता नहीं उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्हें तुरंत कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो रहने दीजिए। तब मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं लगा देता हूँ। उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दिए। फिर मैं उनके पैर अपने हाथों में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्से पर थोड़ी ज़ोर से दबा देकर मसाज करता रहा। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा, और मसाज करूं क्या? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ। इसके बाद मैंने धीरे से पूरे तलवे की मालिश शुरू कर दी। मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनट के बाद पूछा था, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है। ठीक है, अब आराम महसूस हो रहा है तो अब ठीक है। अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूँगी, तब तक आप बेटे के कपड़े देख लीजिए। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं घुटनों पर भी मालिश कर देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तलवों पर मलहम लगाते हुए इतना झिझक रहे थे, घुटने पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल ने मैं चौंक गया। समझ में नहीं आया अब क्या जवाब दूँ। तभी वह बोली, अगर तुम लगाना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सुनकर मैं संभलते हुए कहा, मैं बस आपकी मदद के लिए कह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं खुश हुआ उनकी मसाज करने लगा।
मैं फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दबा देकर मालिश की शुरू कर दी। तब तलवे की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्र की बात यह थी कि सासू माँ लेटी हुई थी, इसलिए उन्होंने यह दिखाई नहीं दे रहा था कि वरना पता नहीं देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात को खुश था कि कितने सालों बाद जो भी बातें मन के अंदर दबी हुई थी, शायद वह आज पूरी हो सकती है। सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आयाम सुकून ले रही थी और उनके चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि उनके इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत आराम मिल लग रहा है जमाई बाबू, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज़ मैंने नोट की थी कि उनके बोलने का लहजा थोड़ा बदल गया था। धीरे धीरे मालिश कर रहा था। यह देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वह बोली, क्या बात है जमाई बाबू? और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। तब मैंने कहा कि अब भी जमाई बाबू बोलकर मुझे बुलाओगी? अब तो सिर्फ मुझे विजय पर ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उनकी यह बात मुझे समझ में आ गया था कि ससुराल में सास और ससुर के बीच अनबन चल रही होगी, लेकिन अब शायद यह समस्या ख़त्म हो रही थी। फिर करीब 25 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल बजा। तब मैंने उठाकर देखा तो मेरी पत्नी का फ़ोन था। उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी? दफ्तर से निकलने में हमने करीब 3 मिनट का हो गया है। तब मैंने कहा, बस 2 मिनट पहुंच रहा हूं, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद हमने जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर वहां से निकलने का फ़ैसला किया। सासू माँ की मुस्कान और उसके बदले हुए भाव मेरे मन में कई सवाल जोड़ गए थे, लेकिन उस पल मैंने कुछ पूछे हुए उनकी खुशी और राहत को महसूस किया। हम दोनों तैयार होकर निकलने लगे। दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, विजय, तुमने तो जो किया है वह किसी ने कभी नहीं किया। तुम्हारा यह एहसान मैं नहीं भूलूंगी। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैं राहत के साथ, अरे इसमें एहसान की क्या बात है सासू माँ, आपको खुश करना यह तो मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुमने यह फ़र्ज़ था, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत जैसा था। उनकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ कहे बिना कार तक बढ़ गया। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन। रास्ते में बस यही ख्याल था कि कभी कभी रिश्ते अपने असली मायने तब समझ में आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज का दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। हम घर पहुंचते तो मेरी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तब मैंने मुस्कुरा गया। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उस रात मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ शब्द कम लेकिन एहसास कह रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।